पार्ट 47 इंस्टा एम्पायर। अनीका के डैड के जाने के बाद जावेरी खानदान में उथल-पुथल मच गई थी। अनीका के डैड जो पहले कल्याणी के फेवरेट हुआ करते थे, उनकी जगह मेबू अंकल ने ले ली और इसी के साथ उन्होंने परिवार को तोड़ने का और सारा पैसा खाने का काम किया। इसी के चलते जावेरी खानदान ने अनीका के परिवार को दूर का रास्ता दिखाया। वो अलग बात है कि उस समय अनीका के परिवार को चित्रा के भाई यानी प्रफुल्ल पटेल ने संभाला, जो कनाडा में वेल सेटल्ड थे। जब जावेरी खानदान को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने सारे गिले शिकवे दूर करते हुए अनीका के परिवार को फिर से जावेरी खानदान में शामिल किया, जिससे जावेरी परिवार प्रफुल्ल पटेल के साथ बिजनेस कर सके और प्रॉफिट कमा सके। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हुआ, इसमें प्यार बिल्कुल भी नहीं था। अब क्योंकि जावेरी परिवार और प्रफुल्ल पटेल एक साथ बिजनेस करते हैं, तो अब जब प्रफुल्ल भाई इंडिया आए हैं तो जावेरी खानदान से मिलना तो बनता ही है। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार नक्श को प्रफुल्ल पटेल का अचानक से इंडिया आना कुछ अजीब लग रहा था। खैर, करीब 1 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद नक्श जावेरी मैंशन पहुंच गया था। जब प्रफुल्ल ने नक्श को एंटर करते हुए देखा तो चेयर पे बैठे बैठे ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नक्श, जल्दी से यहाँ आओ, जी भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। लगभग 2.5 साल हो गए तुम्हें देखे हुए। मामा जी ने मुस्कुराते हुए नक्श के कदम भी उनकी ओर बढ़ने लगे। क्या बात है, पहले से काफी चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहे हो। बहुत बढ़िया। नक्श को देखने के बाद प्रफुल्ल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय मेबू अंकल, जो उधर पास ही खड़े थे, अचानक से उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, पूरे दिन घर पर बैठा रहता है, काम धंधा तो कुछ है नहीं, बस खाना और सोना, तो चर्बी बढ़ गई होगी। जैसे ही मेबू अंकल ने मुंह से यह शब्द बाहर आए, वैसे ही जावेरी परिवार के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई थी। कल्याणी ने भी कड़क अंदाज में पहले नक्श की ओर देखा और फिर प्रफुल्ल की ओर देखते हुए बोली, प्रफुल्ल भाई साहब, अचानक से इंडिया का प्लान कैसे बन गया? कोई खास वजह या फिर खमन ढोकला या खींच लाया? हा 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 हा। कल्याणी जी, इस बार मेरे यहाँ आने की वजह बहुत ही खास है और मेरे यहाँ आने से आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। यह बोलते हुए प्रफुल्ल कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नजर आ रहा था। यह सुनते ही नक्श का ध्यान सीधा चित्रा पर गया, जो आराम से सोफे पर बैठकर अपने भाई की बात सुनकर काफ़ी प्राउड फील कर रही थी। उसके चेहरे की चमक एक अलग ही लेवल पर थी। अगर आज अभी प्रफुल्ल नहीं होता तो चित्रा इस तरह नहीं बैठी होती। खैर, नक्श ने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। वो तो बस चुपचाप अनीका के बाजू में खड़ा था और अनीका के मामा की बात सुन रहा था। प्रफुल्ल की बात सुनकर कल्याणी ने चौंकते हुए कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो जल्दी से बताओ कि क्या अपॉर्चुनिटी है। कल्याणी जी, आपको तो पता ही है, मैं कनाडा में लंबे समय से बिजनेस कर रहा हूँ और काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अभी कुछ समय पहले मेरी मुलाकात कनाडा के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन से हुई। मैंने उनकी कंपनी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया और करीब 15 दिन के अंदर अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट 3 गुना हो गया। है ना कमाल की बात? तो आज मैं यहाँ जावेरी खानदान के लिए यही स्कीम लेकर आया हूँ। जावेरी परिवार को बस थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और 15 दिन के अंदर 3 गुना ज़्यादा कैपिटल, बस पैसा ही पैसा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जैसे ही प्रफुल्ल ने अपनी स्कीम सामने रखी, वैसे ही जावेरी परिवार के लोगों के बीच में डिस्कशन का माहौल शुरू हो गया। यह प्रफुल्ल पटेल पागल तो नहीं हो गया है, हमें चूना लगाने आया है? यह सब तो मुझे काफ़ी अनरियल लग रहा है। ये भी नक्श की तरह पूरी तरह से यूजलेस हैं। इनके साथ कोई और काम धंधा नहीं है क्या? भले ही जावेरी परिवार के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल के चेहरे से मुस्कान हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सुनकर भी सब कुछ अनसुना कर रहे थे। इसी बीच प्रफुल्ल ने अपनी जेब से फ़ोन बाहर निकाला और कोई फाइल खोलने के बाद उसे कल्याणी की ओर बढ़ाते हुए कहा,
कल्याणी जी, मैं मेरे दोस्त के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, आप चेक कीजिए। इस फाइल में मेरी कंपनी का सारा रिकॉर्ड है। आपको पता चलेगा कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया और उसके बाद मुझे कितना मिला। कल्याणी ने उस रिकॉर्ड को अच्छे से चेक किया और उसके बाद फ़ोन को जावेरी परिवार के बाकी लोगों की तरफ बढ़ाया, जिससे वो सब भी उस रिकॉर्ड को देख सकें। उस रिकॉर्ड में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि प्रफुल्ल पटेल ने जितना भी पैसा लगाया वो 10 दिन के अंदर ही 3 गुना होकर उसे वापस मिला। काफी अनरियलिस्टिक था, लेकिन रिकॉर्ड तो यही बयां कर रहे थे। उसी समय जावेरी परिवार के एक मेंबर ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा, प्रफुल्ल अंकल, ये अकाउंट और रिकॉर्ड्स फेक तो नहीं है ना? पता चला कि आप हमें मामू बना रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? प्रफुल्ल अंकल तो काफ़ी ऑनेस्ट इंसान है, हाँ, और ये रिकॉर्ड्स भी फेक नहीं लग रहे हैं। जावेरी परिवार के बाकी लोगों ने अपने डिस्कशन शुरू ही किया था कि तभी कल्याणी ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और सभी को चुप कराते हुए बोली, प्रफुल्ल भाई साहब, स्कीम तो बहुत अच्छी है और ऐसा भी नहीं कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन अभी बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा है। लागत निकल जाए वही काफ़ी है। प्रॉफिट के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती हूँ। खैर, आप कनाडा से यहाँ हमारे लिए आए तो अभी के लिए मैं कुछ रुपए लगाने के लिए तैयार हूँ। आपको तो पता ही है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म कॉरपोरेशन से चलता है। क्यों ना हम थोड़ा ऑब्जर्व करें? हमारे लिए सब काफ़ी नया नया है। यह बोलते हुए कल्याणी का हेजिटेशन दिखाई दे रहा था। कल्याणी जी, ये जो मेरा दोस्त है वो कनाडा में बेहतरीन डेवलपमेंट कर रहा है। उसका फोकस लेटेस्ट इंडस्ट्रीज पर है, सभी से टाई अप भी कर रखा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बिना किसी रिस्क के आपका परिवार खूब सारा पैसा कमा सकता है। और देखिए, मैंने भी तो अपना पैसा लगा रखा है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। और रही बात नए बिजनेस की, तो ऐसे ही तो भरोसा बनाया जाता है। आप टेंशन फ्री रहिए और बिंदास इन्वेस्टमेंट कीजिए। यह बोलते हुए प्रफुल्ल के चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। लेकिन प्रफुल्ल भाई साहब, वो कंपनी तो कनाडा की है, इससे पहले कि कल्याणी अपनी बात खत्म करती, प्रफुल्ल ने बीच में ही टोकते हुए कहा, इंटरनेशनल कंपनी है और बहुत जल्दी इंडिया में भी ऑफिस खोलने वाले हैं। अगर आप मेरे दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बाद में आपको ही पछतावा होगा कि आपके हाथ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई। आपको भी पता है कि मैं आंख बंद करके कुछ नहीं करता, इसलिए भरोसा कीजिए। उसी समय नक्श अचानक से खड़ा हुआ और बोला, मामा जी, ये सब मुझे झोल लगता है। मुझे लगता है कि हमें एक बार आपके दोस्त का वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारे मामा अभी बात कर रहे हैं? तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो शांति से खड़े रहकर चुपचाप सुनो। अपने ओपिनियन अपने पास रखो। चित्रा ने नक्श को कड़क अंदाज में फटकार लगाते हुए कहा, भले ही अनीका नक्श को डिवोर्स दे या ना दे, लेकिन अब चित्रा को नक्श एक फूटी आंख नहीं सुहाता था। मम्मी जी, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मामा जी ने स्कीम के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि सामने वाला इंसान 15 दिन में 3 गुना पैसा कैसे करता है। ये कैसे पॉसिबल है? उसका मेथड क्या है? अगर हमने परिवार का सारा पैसा लगा दिया और कल को हमारा सारा पैसा डूब गया, तब हम क्या करेंगे? नक्श ने सीरियस होते हुए कहा, ये पूरा का पूरा यूजलेस है। इसकी सोच ही छोटी है, वैसे भी इसे अपनी जिंदगी में करना ही क्या है, और ये यहाँ कर क्या रहा है? घर जाकर इसे घर के काम करने चाहिए। मनी माइंडेड होने के बीच में इसका क्या काम? अगर इसकी बातों में आकर हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर क्या यह हमें कंपनसेट करेगा? निठल्ला कामचोर। जावेरी परिवार में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें पैसों से बहुत प्यार था। जब उन्होंने इस स्कीम के बारे में सुना तो पता नहीं
क्या क्या सपने देखने लगे थे और उन्हें नक्श की ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थीं। एक एक करके सभी ने नक्श को डांटना शुरू कर दिया था। नक्श चुप हो जाओ, मामा जी आज ही कनाडा से आए हैं और तुम उन्हें गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हो। अनीका ने नक्श के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बीबी क्या तुम्हें उस स्कीम पर भरोसा है? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ होता है? गहरे अंदाज में नक्श ने पूछा, नहीं, मुझे भी भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें बीच में क्यों पड़ना है? तुम बस शांति से मेरे साथ खड़े रहो और सुनो। अनीका को समझ नहीं आ रहा था कि वो और क्या बोले। अंदर ही अंदर अनीका को भी उस स्कीम पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन चूंकि वो स्कीम उसके मामा जी लेकर आए थे, जिन्होंने उसके लिए हमेशा से ही बहुत कुछ किया है, इसलिए वह डायरेक्टली कोई सवाल नहीं उठा सकती थी। कल्याणी ने भी नक्श की बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रफुल्ल पटेल को देखते हुए उनकी आंखों में एक अलग ही लेवल का इंथोशियस दिखाई दे रहा था। अंत में कल्याणी ने एक लंबी सांस ली, जैसे मानो उन्होंने तय कर लिया हो कि उन्हें क्या करना है, और अपना मुंह खोलते हुए बोली, प्रफुल्ल भाई साहब, क्यों ना हम पहले 30 करोड़ रुपए से शुरुआत करें? कल्याणी जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? सूरत शहर में जावेरी परिवार का कोई नाम है या नहीं? अगर हम 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा दोस्त आपके परिवार के बारे में क्या सोचेगा? यही कि साला इतना चिंदी परिवार है। 600 करोड़ रुपए का आपका बिजनेस है और आप उसका 5% लगाने का सोच रही हैं। स्टर्नबोर्न होते हुए प्रफुल्ल ने कहा, मेरे दोस्त को और इन्वेस्टमेंट नहीं करने थे, लेकिन वो तो आपका और मेरा अच्छा रिश्ता है, इसलिए वो मान गया। बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफर आए उसके पास, लेकिन वो नहीं माना। मैंने स्पेशली उसे मनाया, और जब वो मान गया है तो आप 30 करोड़ रुपए की बात कर रही हैं। ऐसे अच्छा लगेगा क्या? उदास चेहरे के साथ प्रफुल्ल भाई ने कहा, हाँ, प्रफुल्ल अंकल एकदम सही बोल रहे हैं, और नहीं तो क्या। सूरत में हमारे परिवार का इतना बड़ा नाम है और हम सिर्फ 30 करोड़ रुपए लगाएंगे, वो हमें चिंदी ही समझेंगे। जावेरी परिवार के लोग धीमी आवाज में डिस्कशन करने लगे थे। एक मिनट, एक मिनट, अब आप सब ही बताइए कि हमारे परिवार को उस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कल्याणी ने धीरे से कहा। यह सुनकर प्रफुल्ल पटेल कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए, और वो भले ही जावेरी परिवार के मेंबर नहीं थे, लेकिन अपनी राय देने में हमेशा से आगे थे। कल्याणी जी, मुझे लगता है कि हमें और पैसा लगाना चाहिए। मेरी मानिए तो सारा पैसा लगा दीजिए, 15 दिन में 3 गुना हो जाएगा, और उसके बाद आपको और पैसा लगाने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रफुल्ल भाई की बात सुनकर जावेरी परिवार के लोगों के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस थे। कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था तो कोई सहमत नजर नहीं आ रहा था। कल्याणी भी सारा पैसा लगाने के बारे में सपोर्ट नहीं कर रही थी। दादी, मुझे लगता है कि हमें प्रफुल्ल अंकल की उस स्कीम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जावेरी खानदान में एक पल्लवी ही थी जो सबसे पहले उठी और उस स्कीम के खिलाफ बोली। विदेश में जो अमीर बैठे हैं उनकी छोड़िए, सूरत की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे परिवार हैं जो हमारे परिवार से ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पैसों के लिए कुछ भी करें। ये सिर्फ एक स्कीम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। पल्लवी ने सीधे तौर पर उस स्कीम को बायकॉट कर दिया था। पल्लवी, क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं? प्रफुल्ल पटेल ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी दादी से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। भले ही प्रफुल्ल पटेल जावेरी खानदान के मेंबर नहीं थे, लेकिन जावेरी खानदान में उनका स्टैंडर्ड अलग लेवल पर था, क्योंकि जावेरी परिवार की सारी कंपनीज में प्रफुल्ल का पैसा लगा था और नया नया बिजनेस भी उन्हें प्रफुल्ल ही देता था। ऐसे में कोई भी प्रफुल्ल को अफेंड करने की गलती नहीं कर सकता था। क्या जावेरी खानदान प्रफुल्ल की बात में फंस जाएगा? क्या प्रफुल्ल जावेरी खानदान को चूना तो नहीं लगा रहा है?
क्या नक्श भी फिर से अपनी राय सामने रखेगा या फिर अनीका उसे कुछ बोलने नहीं देगी? उसके बाद क्या होगा? क्या जावेरी खानदान बहुत अमीर हो जाएगा या फिर सड़क पर आ जाएगा?